अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा अस्थायी शिविर जो है वो तैयार किए गए हैं। आपको बताएं कि देवताओं के पंचकूले पहुंचने का जो है इंतजार किया जा रहा है। कुल्लू में जो दशहरा होता है वो इतना भव्य होता है कि ना सिर्फ हिमाचल के ना सिर्फ भारत के बल्कि देश दुनिया से जो है वो लोग आते हैं इस मेले में शामिल होने। हिमाचल के तमाम देवी देवता एक स्थान पर पहुंचते हैं। क्या कुछ मंजर है, किस तरीके की तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले कुल्लू दशहरा को अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है और ऐसे में अगर तैयारियों की बात की जाए तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की गई है। तस्वीरें अगर आप मेरे साथ देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ढालपुर का ग्राउंड है उसे इस बार सजाया गया है। हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इससे पहले के दशहरों में यहाँ पर जो है वो टीन की शेड लगाकर वो दुकानें जो है वो बनाई जाती थी, लेकिन अब इस बार सूरजकुंड मेले की तर्ज पर एक बार नया स्वरूप इसका बनाया गया है और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कैनोपी टेंट्स है वो लगाए गए हैं और एक नया स्वरूप जो है वो दशहरा उत्सव को देने की कोशिश की गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं वो लगनी जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर लगातार तमाम चीजों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। दशहरा उत्सव एक बार भव्य स्वरूप में मनाया जाए और किस तरीके से जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसकी पहचान बनी रहे उसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान जो कार्यक्रम कला केंद्र में होने हैं या जो भारत से लग रहा है उसको लेकर जो है 15 से अधिक देशों के कलाकारों ने आने की जो अपनी हामी है वो भर दी है। जो राज्य स्तरीय कलाकार है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही कला केंद्र में 7 दिनों तक लगातार जो है वो बाहरी राज्यों के कलाकार धमाल मचाने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। आखिरी जो नाइट होगी वो पहाड़ी नाइट होगी और पंजाबी और बाहरी जो कलाकार है वो यहाँ जरूर पहुंचेंगे और उनकी ओर से कार्यक्रम यहाँ पर दिए जाएंगे। बहरहाल इस बार का दशहरा किस तरीके से भव्य रहने वाला है, क्या कुछ इस बार नया होने वाला है, उसको लेकर लगातार प्रयास हो रहा है। इस बार अगर बात की जाए तो कुल्लू कार्निवल होने वाला है और एक भव्य जो परेड है वो भी यहाँ पर हो रही है। इसी को लेकर लगातार सीपी सुंदर सिंह ठाकुर कार्य कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से बैठक भी उनकी लगातार की जा रही है। बहरहाल ये दशहरा किस तरीके से रहने वाला है और क्या कुछ इस बार होगा ये मंगलवार से पता चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो दशहरा उत्सव में भव्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीपी सुंदर सिंह ठाकुर और प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के काम किए गए हैं। और जो दशहरा उस समय जो दुकानें लगती थी उन्हें हटाकर यहाँ पर कैनोपी टेंट्स लगाए गए और एक जो हाइट से जो अगर हम ड्रोन शॉट की बात की जाए तो अगर वो लेंगे तो एक तमाम जो दशहरा है वो एक जैसा ही दिखने वाला है। बहरहाल दशहरा उत्सव को कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया और मंगलवार को दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा। डेली पोस्ट के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा अस्थायी शिविर जो है वो तैयार किए गए हैं। आपको बताएं कि देवताओं के पंचकूले पहुंचने का जो है इंतजार किया जा रहा है। कुल्लू में जो दशहरा होता है वो इतना भव्य होता है कि ना सिर्फ हिमाचल के ना सिर्फ भारत के बल्कि देश दुनिया से जो है वो लोग आते हैं इस मेले में शामिल होने। हिमाचल के तमाम देवी देवता एक स्थान पर पहुंचते हैं। क्या कुछ मंजर है, किस तरीके की तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले कुल्लू दशहरा को अब कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है और ऐसे में अगर तैयारियों की बात की जाए तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की गई है। तस्वीरें अगर आप मेरे साथ देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ढालपुर का ग्राउंड है उसे इस बार सजाया गया है। हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इससे पहले के दशहरों में यहाँ पर जो है वो टीन की शेड लगाकर वो दुकानें जो है वो बनाई जाती थी, लेकिन अब इस बार सूरजकुंड मेले की तर्ज पर एक बार नया स्वरूप इसका बनाया गया है और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कैनोपी टेंट्स है वो लगाए गए हैं और एक नया स्वरूप जो है वो दशहरा उत्सव को देने की कोशिश की गई है। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं वो लगनी जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर लगातार तमाम चीजों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। दशहरा उत्सव एक बार भव्य स्वरूप में मनाया जाए और किस तरीके से जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसकी पहचान बनी रहे उसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान जो कार्यक्रम कला केंद्र में होने हैं या जो भारत से लग रहा है उसको लेकर जो है 15 से अधिक देशों के कलाकारों ने आने की जो अपनी हामी है वो भर दी है। जो राज्य स्तरीय कलाकार है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही कला केंद्र में 7 दिनों तक लगातार जो है वो बाहरी राज्यों के कलाकार धमाल मचाने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। आखिरी जो नाइट होगी वो पहाड़ी नाइट होगी और पंजाबी और बाहरी जो कलाकार है वो यहाँ जरूर पहुंचेंगे और उनकी ओर से कार्यक्रम यहाँ पर दिए जाएंगे। बहरहाल इस बार का दशहरा किस तरीके से भव्य रहने वाला है, क्या कुछ इस बार नया होने वाला है, उसको लेकर लगातार प्रयास हो रहा है। इस बार अगर बात की जाए तो कुल्लू कार्निवल होने वाला है और एक भव्य जो परेड है वो भी यहाँ पर हो रही है। इसी को लेकर लगातार सीपी सुंदर सिंह ठाकुर कार्य कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से बैठक भी उनकी लगातार की जा रही है। बहरहाल ये दशहरा किस तरीके से रहने वाला है और क्या कुछ इस बार होगा ये मंगलवार से पता चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो दशहरा उत्सव में भव्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीपी सुंदर सिंह ठाकुर और प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के काम किए गए हैं। और जो दशहरा उस समय जो दुकानें लगती थी उन्हें हटाकर यहाँ पर कैनोपी टेंट्स लगाए गए और एक जो
हाइट से जो अगर हम ड्रोन शॉट की बात की जाए तो अगर वो लेंगे तो एक तमाम जो दशहरा है वो एक जैसा ही दिखने वाला है। बहरहाल दशहरा उत्सव को कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया और मंगलवार को दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा। डेली पोस्ट के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।